नहीं नहीं, देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि सोच लिया तो हम आईएएस बन जाएंगे। बात सबको समझ में आ रही है, सोच लिया तो हम आईएएस बन जाएंगे, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सोचना सबसे आसान है, लेकिन कौन सोचने वाली चीज़ कौन एग्जीक्यूशन करता है, कौन एक्टिवेट करता है। मैं आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। पुष्पलता रही है जिसके ऑल इंडिया रैंक 80 लेके आई है। अभी आपको पता होगा यूपी का होगा, यूपी का एक है, राइट है ना, दीपा। शादी के बाद करीब 40 वर्ष में उन्होंने यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम को क्रैक किया। इतना ही नहीं, आपने सुमन नाला का भी नाम सुना होगा, वो भी ऑल इंडिया रैंक 508 लेके आई। तो आखिर हाउसवाइफ कैसे करे सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन। मैं तो आज की डेट में मैं आपको सबसे सिंपल पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे अभी देखो अभी बीपीएससी का रिजल्ट आया ना, बीपीएससी का रिजल्ट आया ना, है ना। इसमें से टॉप 10 में 6 गर्ल्स हैं, 6 लड़कियाँ हैं। और अगर मैं हाउसवाइफ की बात करूँ, राइट, तो मुझे तो लगता है कि सबसे आसान है। और अब तक का ये एक प्रूफ भी रहा है, जिस हाउसवाइफ ने यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ, परफेक्ट मेंटर के साथ और सही परफेक्ट कंटेंट के साथ तैयारी किया है, तो उसका सक्सेस रेट माय डियर फ्रेंड 90% रहा है। 90% ये आप मान के चलो। तो कैसे करें तैयारी। आपके पास जब भी टाइम मिले, जब भी आपके पास अगर टाइम रह रहा है, ठीक है, आपके पास भी मान लो जब भी टाइम आपके पास भी, ठीक है, तो आप कुछ मत करो। ये मत सोचो कि पहली बात तो हाउसवाइफ को मैं ये कहना चाहूँगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन यूट्यूब। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे मत देखें, अभी पे रील्स वगैरह देखने पर टाइम मत वेस्ट करें, राइट। आप खुद से सेल्फ स्टडी करें, फोकस करें, राइट है ना। ये नहीं, सेल्फ स्टडी करें। किस पे? आप एनसीईआरटी को पढ़िए। एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी भी आपने देखा यूपीएससी का मेंस हुआ था, एनसीईआरटी का रोल बहुत ज़्यादा है। एनसीईआरटी का रोल बहुत ज़्यादा है। मान लिया जाए, अगर मान लो आपका सपना आईएएस बनने का है, आपका क्या है, बस स्टेट पीसीएस तक ही सीमित हो, तो मैं यहीं रहना है इसलिए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, राइट, कोई बात नहीं। चाहे कोई भी एग्जाम, वहाँ एनसीईआरटी का बहुत रूल है। आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करो ना, उसमें जो भी लाइन, मान लो जो भी टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी कीवर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको क्या करो, इसको गूगल पे सर्च करो, गूगल पर सर्च करो, यूट्यूब पे देख लो। अब आप क्या करते हो, हाउसवाइफ हो, टाइम मिलता है, रील्स देखना शुरू कर देते हो, ये देखना शुरू कर देते हो, राइट है ना। क्या पहनना है, कैसे लेना है, क्या लेना है, कहाँ लेना है, लिपस्टिक यहाँ लगाना है कि यहाँ लगाना है? कुछ लोग लिपस्टिक यहाँ भी लगाते हैं ना। मेरी बात समझ, अदरवाइज मत लेना। मेरा ये कहने मतलब है, आपके अंदर एकदम मतलब सोच लिया तो सोच लिया। हाउसवाइफ का काम हाउस के साथ साथ, मैं मानता हूँ कि आप बहुत मेहनती हैं, लेकिन आपका ब्रेन बहुत एक्टिवेट होता है। आप एनसीईआरटी को पढ़िए जब भी टाइम मिलता है, राइट, जब भी टाइम मिलता है, राइट। और मैं हाउस हस्बैंड को भी कहूँगा, ये बात है ना, हाउस हस्बैंड को भी कहना चाहूँगा कि आप उनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए, राइट। क्योंकि हाउसवाइफ जिसने भी तैयारी की है पूरी जोश जुनून से, राइट। क्योंकि एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, राइट, अगर कोई लेडीज, राइट, या अगर कोई वुमेन्स या गर्ल्स को तैयारी करती है, लड़कियाँ पढ़ती है, तो एक घर नहीं 2-2 घर संवरती है। एक तो आपका घर, और एक मान लो जिस घर में जाती है, राइट, उनका घर सुधरता है। अगर कोई महिला है तो अपना घर सुधारेगी, अपने जो जहाँ से वो आती है वहाँ का भी घर संवरता है। पुरुष में क्या है यार, मतलब बस वो पढ़ लिया तो बस पढ़ लिया, हमें कोई मतलब नहीं है, वहाँ ससुराल से कोई मतलब नहीं है, जस्ट या नो, राइट है ना। तो महिलाएं जरूर देख रहे, मैं बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में आप देखना सबसे ज़्यादा सिलेक्शन का रेट है ना यूपीएससी में महिलाओं का ही रहेगा। इस बार भी आपने देखा, मैंने बोला भी था कई बार। तो आप एनसीईआरटी को पहले पढ़िए, पहले सिलेबस मत जाइए। आपको लगता नहीं पहले सिलेबस देखूंगी उसका, नहीं सिलेबस, आप एनसीईआरटी को तो कम से कम, मेरी बात मानो, आप 5 टाइम्स रीड करो, 5 टाइम्स एनसीईआरटी मिनिमम। जब 3 टाइम्स जब आप रीड कर लोगे, उसके बाद एक न्यूज़पेपर यूज करना, न्यूज़पेपर लगाना। चाहे द हिंदू पढ़ना चाहते हो, द हिंदू ले लो, या इंडियन एक्सप्रेस ले लो, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो तो दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय संस्करण ले लो, ये पढ़ो, राइट। और
टाइम टू टाइम आप कुरुक्षेत्र और योजना को जरूर पढ़ो, कुरुक्षेत्र और जो योजना आता है गवर्नमेंट का, आप उसको जरूर पढ़ो। इतना काम करो, ठीक है, इतना काम करो। फिर आपके पास सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे आपने एनसीईआरटी पे कमांड कर लिया ना, तो मैं कहूँगा 60 to 70% आपका काम इजी हो गया। उसके बाद कुछ ऑथेंटिक बुक है, तो जब भी टाइम मिले, जैसे मान लो आपके पास, मैं तो कहूँगा हाउसवाइफ के लिए आप केवल 5 आवर्स का टाइम निकाल दो। अब लगातार 5 आवर्स तो नहीं हो सकता है, 5 आवर्स को आप ऐसे, चाहे आप 1.5 घंटे करके निकाल सकते हो 3 बार, या तो 2 घंटे 1 घंटे ले लो, राइट है ना, या तो एक बार 3 घंटे ले लिया, एक बार 2 घंटे। डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। देखो सपना आपका है, सपने आपके हैं, आपके बच्चे का नहीं है, अभी आपका सपना है, तो आपको उसी में से टाइम निकालना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, राइट। आप हाउस में कुछ काम कर रहे हैं, आज के टाइम में ब्लूटूथ आ रहा है, उसको लगा लीजिए, वहाँ से आप रिवाइज कर लीजिए कुछ भी चीज़ों को, राइट है ना। आप जो पढ़ रहे हैं आप अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर लीजिए, उस आवाज़ को बार बार पढ़िए, सुनिए, राइट। ये नहीं कि नहीं मैं तो गाना ही सुनूंगी, मैं सुबह उठ करके मैं तो ये मंगल भावना मंगलहारी ही करूंगी, राइट है ना, नहीं मैं तो आज व्रत में ही रहूंगी, मेरा तो 5 दिन व्रत ही चलता है। भाई करो, मैं किसी का, मैं ऐसा नहीं, मैं नास्तिक को, मैं वो बात आपको डाइवर्ट करना चाह रहा हूँ, बट पॉइंट इज दैट कि भाई आपके अंदर एनर्जी रहेगा, आपके अंदर जोश रहेगा, जुनून रहेगा, तभी तो आप करोगे ना। एनर्जी भी जरूरी है, ऐसा थोड़ी ना कि सरस्वती भगवान कहते हैं कि मेरा तुम व्रत रखो, उसके बाद जो है तुम ये बनोगे वो करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। आप एनर्जेटिक रहिए जो भी टाइम मिलता है, राइट। अगर मान लो कि काम करने के बाद मान लो 20 मिनट्स का टाइम लग रहा है, तो 20 मिनट्स में आप आर्टिकल पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, कोई एडिटोरियल पढ़ लो। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेस हैं। अगर आपकी स्थिति ठीक है, आर्थिक स्थिति ठीक है, तो किसी का भी, कोई भी घर बैठे ऑनलाइन कोर्स ले लो। मैं तो गारंटी देता हूँ आज के टाइम में ऑफलाइन से बेस्ट प्रिपरेशन ऑनलाइन का है। ऑफलाइन में तो हम लोग क्लास देते हैं, बच्चे से तो मैं बात भी नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, बच्चा शक्ल देख लेता हूँ, फी बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन में मिनिमम फी है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, अच्छे से। लेकिन कोर्स लेने का भी फायदा जब है, पहले आप एनसीईआरटी, पहले आप अपने आप को तो डिफाइन तो करो कि क्या आपका दिमाग ध्यान लगता है कि नहीं लगता है एनसीईआरटी वगैरह में। पहले जो करोगे तो समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। टाइम तो देना ही पड़ेगा, ये मान के चलना, राइट। तो इस तरीके, उसके बाद कोई ऑनलाइन कोर्स ले लो, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, उसको सही से प्रैक्टिस करो। ये मत अपना डेडलाइन फिक्स करो, नहीं मुझे तो अभी 2024 वाला ही निकालना है, मैं तो हर 2025 वाला ही निकालना है। आप जब तक आप खुद को, अपने आप को ना प्रिपेयर कर ले, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना आ जाए। और कॉन्फिडेंस हाउसवाइफ को कब आएगा? मिनिमम आपको 1.5 साल पढ़ने के बाद आएगा, 1.5 साल पढ़ने के बाद आएगा, राइट। चाहे पूनम है, राइट है ना, चाहे पद्मिनी नारायण है, जितने भी हैं बच्चे है ना, जिन लोगों ने एग्जाम को क्रैक किया, राइट, उन लोगों ने टाइम दिया है, उसके बाद इस एग्जाम को क्रैक किया, राइट। तो आपका भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, राइट। हाँ, ये वीडियो यूट्यूब पे भी दिखेगा, हाँ यूट्यूब पे भी दिखेगा। अगर कोई बच्चा यूट्यूब पे देख रहा होगा, इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब तो शायद करोगे आप चैनल को, मुझे पूरा विश्वास है। तो माइंड को थोड़ा ब्लॉक करो, माइंड को ब्लॉक करो। आप केवल 5 घंटे का ही टाइम निकालो ना, एक साथ तो नहीं होगा। हाँ कुछ महिलाएं होंगी जिनके बच्चे स्कूल जाते होंगे, तो हो सकता है उसके बाद 4 घंटे का 5 घंटे का गैप रहता होगा, हो सकता है घर का काम, उसमें आप 3 घंटा डिसिप्लिन तरीके से, ये नहीं कि टाइम मिला मैं तो फ़ोन पे बतिया रही हूँ, बात कर रही हूँ, हाँ ठीक है, हाँ ये ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, अच्छा करवा चौथ किया था, अरे उन्होंने तो ऐसा ज्वेलरी पहनी थी, अच्छा उनके कपड़े देखे, नहीं, डोंट वेस्ट द टाइम, राइट है ना। आपका नहीं, क्योंकि आप वो नहीं हो, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बनने जा रहे हो, राइट। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो आपका थॉट प्रोसेस भी थोड़ा उस लेवल का होना चाहिए। तो अभी से सोचने से बेहतर है कि चुपचाप पहले आप अपनी दोस्ती बुक से एनसीईआरटी में पढ़ लो, राइट। हाँ, ऐसी अगर कोई महिलाएं अगर आपको मिल रही है, राइट, प्रिपरेशन करने वाले, तो दोनों तैयारी करो, दोनों बोलो हाँ भाई चलो ठीक है, आज तुम 9th क्लास की इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना, मैं भी पढ़ रही हूँ, दोनों में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो एक आपके सामने एक हेल्दी डिस्कशंस हो जाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर ईमानदारी पूर्वक से अगर कोई हाउसवाइफ अगर मिल जाए, अगर प्रिपरेशन करने वाली कर रही है, तो उसका सिलेक्शन जरूर ही होगा, और हो भी रहा है। इस पॉइंट्स को आप मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? मानना तो पड़ेगा ना, चाहे भले ही तुम मानो ना मानो, राइट। होगा, जरूर होगा, राइट। एनसीईआरटी को पढ़िए, राइट है ना, कम से कम 5 बार पढ़िए, राइट। फिर भी अगर आपके पास कोई भी, अगर आपको सीरियस हो अगर प्रिपरेशन करने के रिगार्डिंग, राइट है ना, फिर भी अगर आपका हो तो आप मुझे इस नंबर पे, मैं आपको अपना नंबर आपको दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। देखो ये है
85727961, राइट है ना। ये आप व्हाट्सअप पे इसको आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल मत करना पहले, राइट। नेम, मोबाइल, नेम, मीडियम और एजुकेशनल बैकग्राउंड और आप अपना प्लेस बता देना, राइट। अगर एज और अटेम्प्ट बता सकते हो तो और भी अच्छी बात है। भाई यूपीएससी का एग्ज़ाम चाहे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम बहुत आसान है, ये ध्यान रखना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चीज़ें वही हैं, एक बार आपका थॉट प्रोसेस बिल्ड हो गया तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो सकते हो। ये एग्ज़ाम अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, ये कैट नहीं है, ये CDS नहीं है, ये SSC का मेंस फेंस नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, हर बार कुछ न कुछ नए क्वेश्चन चेंज होते हैं। क्वेश्चन तो सारे नए ही होंगे भाई, है ना, क्योंकि वहाँ पे मैथ्स रीजनिंग का कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए तो जो बच्चे जो मेरी CCAT की क्लास ले रहे होंगे, मैं क्यों आखिर बच्चों, जो कोई भी बच्चा तैयारी करता है तो मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम क्या, लगभग 95% बच्चे CCAT की क्लास लेगा ही लेगा, ऑप्शनल का क्लास लेगा ही लेगा, टेस्ट सीरीज लेगा ही लेगा, एसए की क्लास लेगा एथिक्स की क्लास लेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस डे की क्लास। तो वैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, प्रिपरेशन रिगार्डिंग कोई भी हो तो आप इस नंबर पे मैसेज करके टाइम लेकर के आप कॉल करें तो ज़्यादा बेहतर है। करो, बहुत आसान है, हो जाएगा, हो जाएगा। अगर आपके अंदर एनर्जी है, अगर आपके अंदर खुशी है, पढ़ने की लगन है, क्षमता है, तो ज़रूर होगा। टाइम ज़रूर लगेगा, ये ध्यान रखना। तुमको भी कह रहा हूँ, टाइम ज़रूर लगेगा, 1.5 साल नहीं, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, लेकिन लगेगा ज़रूर, लेकिन होगा ज़रूर। छोड़ना मत, बीच में छोड़ना मत, ज़रूर करना। मेरे से लिखवा लो, राइट है ना, आपसे ज़रूर क्वालिफाई होगा 100%। बाकी किसी को कोई सपोर्ट चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करना, टाइम ले लेना, मेरे से डायरेक्ट बात कर लेना, ठीक है। चलो, अगर कोई यूट्यूब पे देखे तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब दूसरों को भी शेयर करिएगा, ठीक है। NCERT पढ़िए, उसके बाद है ना मैं बुक लिस्ट आपको बता दूंगा। टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, SSM सर IIT दिल्ली ऑफिशियल, ठीक है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर एंड बाय बाय।